हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम ओल्ड वर्सेस यंग विश्वनाथन आनंद का एक मुकाबला हुआ है फोस्टिनो ओरो के साथ। कह सकते हैं क्लैशेस ऑफ जनरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस गेम को। यहाँ जून 1 तारीख को ये गेम खेली गई थी। E4 के साथ आनंद का पहला मूव आया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ फोस्टिनो का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रूल ऑफ A6, बिशप को हटा हो गया A4 स्क्वायर पर। नाइट F6, देन D3, B5, दोबारा बिशप पर अटैक गया B3 स्क्वायर पर, बिशप C5, देन खेला गया C3, D6। इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया, बिशप D6, सॉरी B6 की ऑप्शन, बिशप B6 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। नाइट बी गोज टू D2, देन कैसल अब कहीं पॉस्टिनो ने किया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन नाइट E7। व्हाइट का नाइट कहाँ जाएगा मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, F1 स्क्वायर पर ही होगा। लेकिन उससे पहले D4 यहाँ पहले आनंद ने किया। नाइट G6, देन H3, ठीक भी है। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिशप C2, देन रुक आया E8 स्क्वायर। A4, क्वीन D7, देन खेला गया B3 का मूव। रुक एट A गोज टू D8। और चलिए, मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी की ओपनिंग बहुत ही अच्छी है। D5 पहले यहाँ आनंद ने किया। नाइट H5 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। इंटेंशंस क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। F4 स्क्वायर यहाँ ब्लैक को एग्जैक्टली मिल चुका है। तो व्हाइट ने पहले अपने नाइट को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया। और अफोर्ड किया जा सकता है नाइट, नॉट एग्जैक्टली। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर नाइट F4 की ऑप्शन को चुना जाएगा, तो फिर उसके बाद किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। व्हाइट अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक से कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से एक्सचेंज करे मटेरियल को। खैर, यहाँ खेला गया बिशप C8। बिशप C8 में भी अपने आप में कुछ ना कुछ तो नजर आता ही है। खैर, बिशप E3 आस्किंग फॉर मटेरियल एक्सचेंज। बिशप टेक्स E3 यहाँ पॉस्टिनो ने किए। हम तो क्या करेंगे, यहाँ नाइट टेक्स E3 जैसी ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन यहाँ आनंद ने F टेक्स E3 चुना और ब्लैक को बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दी इस F4 स्क्वायर को। C6 यहाँ ब्लैक ने खेला गया। देन हुआ C4 फ्रॉम वाइट साइड। बी पॉन आगे पुश कर दिया। देन नाइट H2, और नाइट H2 का मतलब नाइट कहाँ जाने वाला है ये क्लियर है। नाइट F6, देन नाइट G3। और नाइट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट आउटपोस्ट जो ब्लैक चाह रहे थे वो अब यहाँ आनंद को मिल रहा है। H6 खेला गया, रुक आया F1 स्क्वायर पर, देन नाइट H7, नाइट F5, नाइट E7 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस। नाइट टेक्स E7 चेक के साथ क्वीन टेक्स E7, देन हुआ डी टेक्स C6 टेम्परेरी पॉन। थोड़ी देर में मेटल एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर अब बचाने का फायदा भी नहीं और बचाया जा भी नहीं सकता। A5 लेकिन पहले यहाँ व्हाइट ने किया। फ्रेंड्स, A5 किस लिए? आप कहीं ना कहीं यहाँ इस B4 पॉन को वीक छोड़ते हैं ऐसा करने के बाद। क्वीन टेक्स C6, क्वीन D2 हुआ, डिफेंस हुआ क्वीन C5 से। नाइट F3, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर। अभी तो ठीक है, पॉन के साथ कोई इशू है भी नहीं। नाइट E1, और अगले मूव में नाइट कहाँ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं जाएगा। क्वीन गई A7 स्क्वायर पर। ठीक है, B4 पॉन का डिफेंस वीक हो जाता है, लेकिन आप यहाँ E3 पॉन की डिफेंस को छोड़ भी नहीं सकते ना। रुक आया E4 स्क्वायर पर। ठीक है, पॉन को E4 स्क्वायर रुक से लिया जाएगा। नाइट G5, पॉन पर एग्जैक्टली प्रेशर है, तो रुक टेक्स B4, नाइट टेक्स E4, क्वीन D3। हाँ, थोड़ी देर के लिए नाइट कम से कम कुछ देर के लिए पिन हो चुका है। बिशप A8, देन रुक आया B6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप यहाँ गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए D6 पॉन पर लगने लगा है। वेल, D5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। फ्रेंड्स, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या ज्यादा बेहतर था कि रुक को निकाल लेते? चलिए, कोई बात नहीं। सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, और बिशप कहीं ऐसे स्क्वायर पर हटता भी नहीं जो डिस्कवर्ड अटैक बने यहाँ व्हाइट की क्वीन पर। क्वीन टेक्स A6 जरूरत भी नहीं पड़ी, आनंद ने कॉर्नर का पॉन लिया। क्वीन टेक्स A6 कनेक्शंस की बात हो रही है। रुक टेक्स A6 होने के बाद नाइट गया D2 स्क्वायर पर। रुक पर अटैक और पॉन एक्शन को कहाँ से कंप्लीट किया जाएगा ये बता सकता हूँ मैं, B3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन से। रुक F2, पहले रुक हटेगा। नाइट एक्स B3 किया गया। नाइट F3, नाइट F3, अच्छा पॉन पर अटैक है। पॉन आगे पुश कर देते हो तो क्या करेंगे? चलिए, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक पर अटैक है। रुक हटेगा A7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी और रुक जहां घर में जा चुका है आप देखिए,
प्रॉब्लम्स किस किस तरह से बढ़ेंगी। बिशप का जरूर डिफेंस है उस F7 पॉन पर, लेकिन है तो खतरा। रुक एट, रुक एक्सचेंज कर लो, बेहतर रहता। बिशप टेक्स रुक टेक्स रुक टेक्स, और फिर आप यहाँ इस पॉन को आराम से ले सकते थे ऐसा। वाइट आप ठीक है पॉन लेते हैं, लेकिन यहाँ खेला गया फ्रॉम हेयर नाइट C1। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल, नाइट C1 स्क्वायर पर करने क्या गया है, एक चेक ही पाएगी और क्या आएगा। वेल रुक आया C7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप हटा दी के बिशप एक्सचेंज आस्किंग कर लेने चाहिए लगता है, लेकिन बिशप A4 यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक। और फ्रेंड्स ये वीकनेस खड़ी हो चुकी है थोड़ी सी फॉस्टिनो की गेम में। खैर अब रुक C8 एग्जैक्टली किया जा सकता था, बेहतर होता अगर कर लिया जाता तो, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E2 चेक। नाइट के तो किंग चला गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने इस रुक को बचाया, नाइट गया E1 स्क्वायर पर, बिशप या रिमूविंग द डिफेंडर यू कैन से इट, आपको बिशप हटाना पड़ेगा, गया वो E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B3। और फ्रेंड्स इससे ज्यादा बढ़िया क्या ऑप्शन थी। F7 पॉन पर आनंद ने फाइनली डेडली अटैक बना लिया है। रुक F6, आपने एक रुक एक्सचेंज तो कर लिया, रुक टेक्स F6 जी टेक्स F6, लेकिन रुक टेक्स F7 तो नहीं बचा पाए ना। उल्टा आपका F6 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन भी खतरे में आ चुका है, डिस्कवर्ड अटैक है ऊपर से वो अलग, क्योंकि आपका यहाँ पर ये रुक अनडिफेंडेड है, तो किंग हटाना पड़ा। उसके बाद हुआ रुक टेक्स F6। हाँ बिशप तो खतरे में आ चुका है, दूसरा पॉन भी चेक के साथ खतरे में हुआ। नाइट C1 ठीक है भाई, बिशप फॉर बिशप आपने कर तो लिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक टेक्स H6 एक और पॉन गया, पॉन्स लगभग ब्लैक के हाथ से जा चुके हैं, एक पॉन बचा है सिर्फ। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स H6, नाइट एक्स B3, नाइट F3, पॉन पर अटैक बनता है। और खैर मैं कमेंट क्या कर सकता हूँ, रुक D5 ही एकमात्र मुझे ऑप्शन लगती है जो शायद थोड़ी बहुत इस गेम में वापसी तो करनी होती, लेकिन हाँ कुछ फाइट बैक मिलता है। रुके से चेक, किंग हटेगा और उसके बाद एक पॉन आगे पूछा जाएगा, क्या फाइट मिलेगी यहाँ से। खैर यहाँ खेला गया रुक D3, ठीक है पॉन फॉर पॉन है, आनंद लेगा, इससे बढ़िया मुझे चाहिए ही क्या। नाइट टेक C5, कोई वाइट और ब्लैक के पास पॉन की ऑप्शन बची नहीं, चार क्या तीन पॉन लगा लो रुक टेक C3 के बाद। रुक A7 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G6 चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन खेला गया A6। फाइनली पॉन आगे पुश हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए रुक E6 ठीक है, नाइट हट जाएगा, नाइट हटाने में क्या दिक्कत है। खैर नाइट C5 ब्लैक ने चुना, कोई यूज ही नहीं है, रुक गया E7 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर रोटेशंस। बस तीनों कर तो लिए, क्योंकि डिजाइन पे कर सकते थे, रुक टेक C7, और फाइनल मूव था यहाँ आनंद का नाइट टेक C7 जिस मूव के बाद फाइनली फसिनोरो को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि चेक है, किंग हटाना पड़ेगा और उसके बाद कुछ नहीं करना, ए पॉन आगे पुश करना है, किंग टेक C7 कर लो, A8 प्रमोटेड टू क्वीन। वेल फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।